बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज़। इसमें हम ये देखेंगे कि सिंगुलैरिटीज़ की क्या क्या टाइप हैं, एनालिटिक फंक्शन जिसको हम होमोमॉर्फिक भी कहते हैं, और उसके रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, तो ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन किसी भी उस पॉइंट को कहते हैं जिसके ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, वो जो है फुलफ़िल हो रही हो। Meaning that let f of z be a complex valued function defined in a domain D, and z is equals to a is also a point in D such that f of a is equals to 0। यानी कि वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर मिले ज़ीरो, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो पॉइंट है उसे कहेंगे ज़ीरो ऑफ फंक्शन या ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जी। अगर हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो फुलफ़िल हो रहा है और एफ प्राइम ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो फिर ज़ीरो को हम कहेंगे कि ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, देन ज़ीरो इज कॉल्ड ऑफ ऑर्डर वन और सिंपल जीरो। एग्जाम्पल हम देखें, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए होल पावर 4 एट जी इज इक्वल टू ए। अगर ए जैसे ही हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर के आगे ज़ीरो, तो इट्स मीन हम जी इज इक्वल टू ए को कह सकते हैं ज़ीरो ऑफ फंक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ ज़ीरो की बात करें, जैसे हमने उधर ऊपर कहा है कि सिंपल ज़ीरो या ऑर्डर वन, ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन, तो ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन तब हम कहेंगे जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लें और उसमें आंसर ज़ीरो आ जाए। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें फंक्शन, वो जो पॉइंट है उसमें आंसर ज़ीरो आ जाए, तो उसे ऑर्डर ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू कहेंगे। इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से ही फोर्थ है। Then we have analytic function या holomorphic function. Analytic function, a function is said to be analytic at a point if it is differentiable everywhere in some neighborhood of that point। मतलब कि एनालिटिक फंक्शन पहले आपको जो आपने पहले जो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी उसमें ये आपने देखा होगा कि एनालिटिक उस फंक्शन को कहते हैं जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन एनालिटिक जो है सिर्फ उसी पॉइंट तक महदूद नहीं होता। एनालिटिक फंक्शन हम सिर्फ उस फंक्शन को कहते हैं जब वो पॉइंट जिसके ऊपर हम एनालिटिसिटी चेक कर रहे होते हैं और उसके नेबरहुड वाले पॉइंट्स के ऊपर भी डिफरेंशिएबल हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ़ इट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ अ डोमेन। अगर आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक रीजन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, तो दिस मीन्स दैट कि फंक्शन जो है उस डोमेन के अंदर, चाहे वो इनफाइनाइट पॉइंट्स है चाहे वो फाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर भी एनालिटिक है। The third point is, if a function is analytic at every point of the complex plane, then it is called entire function। ये entire function, holomorphic function, meromorphic function, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा फंक्शन जो entire स्पेस के ऊपर, entire प्लेन के ऊपर एनालिटिक हो, उसे हम कहते हैं entire function। Fourth point is, a function is analytic in a domain D if and only if the function has continuous partials that satisfy the CR इक्वेशन। ये भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अगर CR इक्वेशंस को फुलफिल करवा रहा है, दिस मीन्स दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। एंड द CR इक्वेशंस आर partial u over partial x is equals to partial v over partial y, partial u over partial y is equals to minus partial v over partial x। ये कुछ पॉइंट्स हैं एनालिटिक फंक्शन के लिहाज से जो एक साथ लिखे हुए हैं ताकि इनमें से आपके MCQs भी क्लियर हो जाए। देन है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट इज एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज इंटायर फंक्शन। ये MCQ पहले भी रिपीट हो चुके हैं कि क्या पोलिनोमियल फंक्शन इंटायर फंक्शन होते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं, ये एनालिटिक फंक्शन होते हैं। द एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज इंटायर फंक्शन। यानी इंटायर फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है कि वो तो सारे के सारे प्लेन के ऊपर ही जो है डिफरेंशिएबल होते हैं। देन है CR इक्वेशन। लास्ट पॉइंट इज CR इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी फंक्शन टू बी एनालिटिक और डिफरेंशिएबल। इट शुड बी सेटिस्फाइड ऑन ऑल द नेबरहुड पॉइंट्स। मतलब कि वही जो बात पहले हम कर चुके हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर आप स्पेसिफिकली चेक करके ये नहीं कह सकते कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू चेक ऑन ऑल द नेबरिंग पॉइंट्स ऑफ दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी, जैसे कोई हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखें, आप चाहे कोई नेगेटिव वाला पॉइंट पुट कर दें चाहे वो पॉजिटिव वाला पॉइंट कर दें, आपको ये जो फंक्शन है हर जगह पे हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल मिलेगा, लेकिन फिर भी ये एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है मीनिंग दैट इसका कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लें और आप इसके ऊपर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएं, CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। लेकिन देखें ये क्या है कि सिर्फ अगर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो या y इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो फिर ही यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ सकता है, अदरवाइज इस पर वो ज़ीरो वाला पॉइंट नहीं आएगा। देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लें, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के ऊपर भी सारे पॉइंट लें और वाई एक्सिस के ऊपर भी सारे पॉइंट लें, वाई एक्सिस के ऊपर एट अ पॉइंट अगर एट अ टाइम अगर हम देखें तो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो डिफरेंशिएबल है कोऑर्डिनेट्स के किसी पॉइंट पे भी नहीं है। कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर इन्हीं इन्हीं में से पॉइंट्स में से जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स उठाए हैं, आप देखें इस किसी भी पॉइंट के ऊपर जब नेबरहुड आप देखेंगे तो नेबरहुड तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स क्वाड्रेट में आएंगे, और क्वाड्रेट में तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डिफरेंशिएबिलिटी, ये नेबरहुड वाली जो पॉइंट है, ये नेबरहुड वाली जो डेफिनेशन है वो इस फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट्स मीन दैट कि although it is differentiable at all the points on the coordinate axis, but it is not differentiable on the neighborhood points. That's why it is an non-analytic function.